हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। कुछ लोग होते हैं जो मेहनत करते हैं और फटाफट रिजल्ट मिल जाता है। कुछ लोग होते हैं जो मेहनत करते हैं, गजब मेहनत करते हैं और मेहनत करते हैं। लोग कहते हैं इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, वे कुछ नहीं, इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन नहीं सुनते हैं। जिद पे लगे रहते हैं, लगे रहते हैं और गजब ज़िद्दी बना करते हैं। एक बार लगता है यार आदमी क्या करेगा। सो ये स्टोरी आदित्य त्रिवेदी की, जिनका IMUCT में 450 रैंक आई है, 450, और आज एंग्लो एशियन में सिलेक्शन हुआ है 3 जुलाई को, राइट। 3 जुलाई को एंग्लो एशियन में सिलेक्शन हुआ है। IMUCT में अच्छी रैंक लाने के बावजूद हमारा दिल धक धक कर रहा था कि ये लड़का क्या करेगा। इतने जिद्दी की सिर्फ एक ही कंपनी भरी, एंग्लो, यहीं जाएंगे, जो कि मैं अप्रिशिएट नहीं करता। जब मुझे पता चला त्रिवेदी जी लेके मिला तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने बोला कर क्या रहे हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वॉच दिस वीडियो बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व। एक इलेक्ट्रीशियन का बेटा एंग्लो एशियन में जाके मर्चेंट नेवी के ऑफिसर बनेगा, जिसने गरीबी देखी है, तकलीफ देखी है, और इसकी जर्नी मैंने बहुत क्लोजली देखी है। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट। हाय आदित्य त्रिवेदी, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग सर। कहाँ के रहने वाले हो, जरा बताओ यार सबको। सर आई एम फ्रॉम बिहार एंड मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट। मुजफ्फरपुर, तो लीची तो यार कभी खिलाओ यार वहाँ की। ओके, तो अभी हिंदी में वीडियो हिंदी में बनेगा क्योंकि बिहार में कनेक्शन बनाना है। ओके सर। सत्तू और लिट्टी चोखा के साथ, ठीक है। तो ये बताओ बेटा कि पहली बात कि पापा तुम्हारे इलेक्ट्रीशियन है, क्या लगभग मंथली सैलरी या मंथली इनकम कितनी रहती है? सर एक्चुअली वो गांव में है तो इतनी हो नहीं पाती है, तो अराउंड 7 to 8,000 अभी। तो उसी में घर, और घर में कितने लोग हैं? सर 4। कौन कौन? तुम, मम्मी, सिस्टर, मम्मी, पापा। और इतने पैसे में तो घर चलाना बहुत मुश्किल है बॉस। यस सर। तो तुम भी कुछ काम कर रहे थे या पापा ने बोला नहीं पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई सर कर? एक्चुअली क्लास 12 में जब मैं था तो सर उस समय कुछ कोचिंग वगैरह देना पड़ा था। देना पड़ा था, ट्यूशन्स पढ़ा रहे थे। हाँ, स्कूल फी भरने के लिए, क्योंकि एक्चुअली 12th सेंट जेवियर से किया कंप्लीट, तो सर उसकी फ़ी थोड़ी हाई थी, अराउंड 4,000 पर मंथ। तो सर वहाँ डिफ़िकल्टी आ गई थी पापा को, तो फिर वहाँ पे सर ट्यूशन पढ़ा के देना पड़ा। मतलब तुम्हारे पिताजी, अगर मैं बोलूँ तो बिल्कुल मेरे पिताजी की तरह हैं, अपना सर्वस्व अपने बेटे के ऊपर लगा दिया, लिमिट से बाहर जाके काम किया। यस सर। लेकिन तुम मेरी तरह निकले। तुमने भी जैसे मैंने जाके कोचिंग ली, तुमने ही बोला नहीं यार चले जाते हैं JMD अकेडमी कोचिंग लेते, क्यों, ज़रूरत क्यों लगी? सर एक्चुअली पहले से डिसाइडेड था कि जाना तो मर्चेंट नेवी में, क्योंकि वहाँ जो मेरी फाइनेंशियल कंडीशन है वहाँ से उठ के और जहाँ हम अपने आप को देखना चाहते हैं आफ्टर मतलब 10 ईयर्स, सर वहाँ पहुँचना किसी नॉर्मल जॉब से पॉसिबल नहीं था। 110% एग्रीड। हर गरीब के लिए मर्चेंट नेवी वरदान है, मैं ओपनली बोलता हूँ। जिसने स्ट्रगल देखी है, गरीबी देखी है ना, वो झाट पे आके चीफ ऑफिसर की गालियाँ सुन के बोलेगा नहीं कि मैं छोड़नी है। वो 50 डिग्री के टेम्परेचर पे ये नहीं बोलेगा कि मैं जा रहा हूँ, गर्मी है। उसे अपनी गर्मी याद आएगी, उसे पापा की मेहनत याद आएगी, मुजफ्फरपुर की गर्मी याद आएगी, वो गरीबी याद आएगी, वो वहाँ टिका रहेगा और अच्छा परफॉर्म करेगा आगे। सर तो उसके बाद जब पहले से डिसाइडेड था कि जाना है, तो जब जाना है तो जो तैयारी करनी है उसमें पैसा लगाना है, तो पापा को बोला कि सर ऐसे जाना है एकेडमी में और चाहिए, बट 1 साल में आपको सिलेक्शन ला के दे दूँगा। तो पापा मान गए। फिर बैंक्स वगैरह में जो कुछ फिक्स डिपॉजिट वगैरह था वहाँ से जमा करके फिर यहाँ तो तुम अपने फिक्स डिपॉजिट तोड़ के तुम JMD अकेडमी पढ़ने आए? यस सर। एक बार को नहीं लगा यार ये क्या कर रहा हूँ, फिक्स डिपॉजिट तोड़ दे रहा हूँ? सर मेरा खुद पे भरोसा था, कॉन्फिडेंस था कि 1 साल में मेहनत करके निकाल लूँगा। तो सर शायद इस वजह से ये वो बच्चा था, मुझे याद है कि हम जहाँ हमारी पुरानी अकेडमी, जब तो हमारा खुद का हॉस्टल है, जब ये वहाँ रह रहा था, तो जिस हॉस्टल में रह रहा था, मतलब हमारे जिनसे टाई अप से जहाँ पर रह रहा था, वहाँ की कंडीशन बड़ी ख़राब थी। तो एक दिन तो मुझे किसी ने बोला, जैसा मैं रेड मारने आता था कि जाके छापा मारो। जब मैं छापा मारने पहुँचा तो एक जो अच्छे हॉस्टल थे जहाँ पर बच्चे रह रहे थे, वहाँ पर बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे थे, लेकिन जहाँ पर ये रह रहा था, उमर रह रहा था, जो 3-4 लोग, मैं वहाँ पर गया, मैं हैरान, मैंने बोला सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। मैं वहाँ से एक्चुअली इन बच्चों को कन्विंस करके वहाँ से निकाले, तुम यहाँ से चलो यार, यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। इनको देख के मैंने बोला माहौल बनाने के लिए अच्छा एनवायरनमेंट की जगह ज़िद्दी लोग चाहिए जो कि कहीं भी रह के पढ़ सकें। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज आदित्य कि तुम कुछ ना कुछ करोगे, तुम्हारे अंदर भूख देखी। और यही चीज़ मुझे उम्र में थी कि उम्र कुछ करे, क्योंकि उस दिन मैंने तुम लोगों में वो भूख देखी थी कि कैसे बैठ के पढ़ रहे हो, लगे पढ़ो। और कितने सारे बच्चे हमारे पास आते हैं जो कि फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बट यू वर नॉट वन ऑफ दोस्तों। अच्छी बात बेटा ये है कि तुमने अपने पिताजी की पैसे की वैल्यू समझी कि यार सब कुछ दांव पे लगा दिया है, अब मुझे कुछ करना है। और यही सन 2004 में बेटा मैंने किया था। मेरे पिताजी ने अपना सर्वस्व दांव पे लगा दिया था, बल्कि कर्जे उठा लिए थे, कोई डिपॉजिट नहीं था, और उसके ऊपर मुझे भेजा था वहाँ पर। मुझे पता था मेरे पास कुछ फॉल बैक करने के लिए नहीं है। सो तुम्हारी मेरी, और मैं देखता हूँ तुम्हारी जर्नी बहुत मेहनत वाली रही है। सर मेरे पास रिटर्न होने का, यहाँ से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। और आगे मर्चेंट नेवी भी नहीं है भाई,
जब तुम मर्चेंट नेवी में जाओगे, जिस दिन तुम 50 डिग्री पे काम करते हो, बोलेगा 55 ला दो, कोई टेंशन नहीं, घर में पैसा भेजना है। यस सर। जिस दिन तुम मर्चेंट नेवी जाओगे, चीफ ऑफिसर गाली देगा, कहते कोई बात नहीं, दे ले, घर जाके माँ बाप की गाली नहीं खा सकता, उन्हें तो वजूद बना के दिखाना है। एंड दैट इज़ द रियल डील गाइस। मैं फिर से बार बोलता हूँ, मर्चेंट नेवी गरीबों के लिए वरदान है, ये सच्चाई है, क्योंकि मैं उस पहलू से निकल के देखा हूँ, मैं उधर से ही निकला हूँ। आज जो भी परिवार में है वो सिर्फ और सिर्फ मर्चेंट नेवी की कृपा है, वरना जय माता दी नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। तो पढ़ाई करते हुए सिर्फ एंग्लो ही क्यों भरा? वाई नॉट फ्लीट और सिनर्जी और स्कॉर्पियो, टॉम और BSc नॉटिकल साइंस? सर मेरा कंपनी का देखने का अलग क्राइटेरिया था, मतलब मैं उस कंपनी में जाना चाहता था जिसमें वेटिंग पीरियड भी ना हो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का मौका मिल सके और सैलरी भी मतलब सही हो। तो सर जब तो तुमने एक ही कंपनी भरी, मतलब अंदर तुम्हारा उसका तुम्हें डर नहीं लगा मेरा कि अगर प्रणीत सर को पता चल गया तो तुम्हारा खून कर देंगे? सर इसलिए पहले आपसे मैंने डिस्कस किया था कि सर मैं इस कंपनी का बनने जा रहा हूँ, बाकी का छोड़ दिया। तो उस समय आपने भी मतलब विश्वास दिखाया। इसलिए विश्वास दिखाया था क्योंकि उस टाइम मुझे लगा था तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छी थी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, तैयारी के साथ साथ क्या था, मुझे तुम्हारे मेहनत पर तुमसे ज़्यादा भरोसा था। मुझे पता था कि अगर ये लड़का 5 लड़कों के साथ बैठा तो उनको भी सही कर देगा, जैसे तुम और अमन थे। तो पहले अमन का निकला और जब तुम्हारा रीशेड्यूल हुआ तब मैं डगमगा गया। मैंने बोला यार कहीं ये गलत दांव तो नहीं खेल दिया, इस लड़के ने मेहनत तो करे, लेकिन रीशेड्यूल हो गया, कहीं फेल ना हो जाए तो हम कहाँ जाएंगे फिर। तो ये तुम्हारे मन में डर नहीं आया जब रीशेड्यूल हुआ और कोई कंपनी नहीं है, 450 रैंक आ गई है? सर रीशेड्यूल हुआ था उस समय, रीज़न ये भी था कि IMCT रैंक था नहीं, और सर टेक्निकल पार्ट अच्छा चला गया था। नॉन टेक्निकल कहीं ना कहीं लगा कि सर वो मॉक देने में कहीं ना कहीं कमी हो गई थी, जिसके कारण मेरा इंटरव्यू रीशेड्यूल हुआ। तो फिर अंदर से एक कॉन्फिडेंस भी था कि जब मेरा टेक्निकल क्वेश्चन वहाँ नहीं फंस रहा है तो जो नॉन टेक्निकल में उसको तो कट किया जा सकता है। तो उसके लिए क्या किया? फिर पंकज सर से मदद ली, प्रवीण सर थे, दोनों ने भरोसा दिखाया, दोनों ने मॉक लिया। क्लास जो मेरा रूममेट है अंकुर, वो उसने भी मॉक लिया। इवन लास्ट मोमेंट तक उन्होंने सर साथ नहीं छोड़ा। प्रवीण सर इंटरव्यू से एक दिन पहले रात को कॉल कर रहे हैं कि मॉक देना है तो दे दो, अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो अभी बता दो। तो सर ऐसे करके सर लोग जो भरोसा दिखाए सर उसी की वजह से सर मेरा आज सिलेक्शन हुआ। बेटा देखो, जो मर्जी तुम बोलो, तुम्हारी मेहनत जो थी वो तुम्हें आज नहीं तो कल सिलेक्शन जरूर दिलाएगा। मेहनत तो मैं साल भर से यहाँ कर ही रहा हूँ, जब से आया कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहा था, बट रिजल्ट नहीं मिला। कोई बात नहीं, रिजल्ट देर आती है, कई बार देर होती है। ये था कि कल लास्ट टाइम IMCT एंट्रेंस एग्जाम छूट चुका था तो इस वजह से मैं नहीं दे पाया। बट इस बार सर कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस जो सर भरोसा दिखा रहे थे सारे, मतलब फिजिक्स वाले सर, पंकज सर, आप, प्रवीण सर, उर्मिला मैम, तो ये कहीं ना कहीं एक आपको मोटिवेट कर देता है कि अगर जब सारे लोग जो आपको पढ़ा रहे हैं वो अगर आप पर ट्रस्ट कर रहे हैं तो आप खुद अपने आप पे क्यों ट्रस्ट नहीं करोगे। एक चीज़ जो JMD अकेडमी की तुम्हें सबसे अच्छी लगी? सर JMD अकेडमी में सर फीडबैक फॉर्म जो है वो सर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि फीडबैक फॉर्म सिर्फ लेना नहीं सर, आप जो फीडबैक फॉर्म लेते हो उस पर आप वर्क करते हो। हमने कहा आपको टीचर अकेडमी के फैकल्टीज़ को चेंज करने को आपने वो किया, मेस का खाना बदलने को बोला, वो आपने इम्प्रूव करा दिया। अभी हो गया इम्प्रूव? यस सर हॉस्टल में कुछ प्रॉब्लम थी, वो बोला, वो भी इम्प्रूव हुआ। तो सर और वो भी जब फीडबैक लेने के बाद तुरंत उस पर एक्शन लिया गया। तो सर ये कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छा लगा अकेडमी में। एक चीज़ जहाँ पर तुम्हें लगता है कि JMD अकेडमी कैन डू बेटर, नो अकेडमी इज परफेक्ट और माता रानी जानती है, एंड सिंस यू हैव बीन विद अस फॉर 1 ईयर यू कैन टेल अस ऑनेस्टली। डेफिनेटली सर, अब ऐसे तो बोल सकते हैं क्योंकि सर हर बार अगर आप पूछोगे हर बच्चों से कुछ ना कुछ, सबका अलग अलग ओपिनियन है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बताएंगे। सर एक जगह जहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं सर, लगता है जैसे कि हम लोग जब नया बैच स्टार्ट करते हैं सर, उस समय जैसे जो बच्चे मेरे जैसे कंडीशन है जिनका, सर उनके लिए स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम टेस्ट कराया जाए, जो शायद पहले होता था अकेडमी में, शायद जिस पिछले साल से नहीं हो रहा है। तो सर इनसे उन बच्चों को भी मौका मिलेगा। इस बार करेंगे हम, इसको ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं और मैं लिख ले रहा हूँ। देखो इसमें एक बहुत सिंपल बात है, स्कॉलरशिप इसलिए नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि आप गरीब हैं, स्कॉलरशिप इसलिए मिलनी चाहिए क्योंकि आप गरीब हैं लेकिन आप लायक हैं। सर जो डेडिकेटेड है अपने पढ़ाई के प्रति, जो गोल के प्रति जो फोकस्ड है सर, उनको अच्छा मौका मिल जाएगा। डन पॉइंट वेल टेकन। JMD स्कॉलरशिप लॉन्च होगी और जल्दी लॉन्च होगी। हमने पहले भी इस चीज़ पे काम किया था, जैसे कि मिशन होप किया था, और हम फिर से लॉन्च करेंगे। लेकिन मुद्दा ये है कि आप लायक होने चाहिए। Yes, sir. और हम JMD स्कॉलरशिप मिशन होप तो अलग करेंगे, साथ में एक सिर्फ लो मिडिल क्लास के लिए भी कुछ अलग से करने की कोशिश करेंगे। लेटेस्ट सी कैसा रहता है, ठीक है, करेंगे ज़रूर। विद दिस मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, आदित्य त्रिवेदी की जर्नी बहुत अच्छी है। कल को अगर आप एंग्लो जाते से मिलिए, और मुझे यकीन है ये बच्चा आगे जहाज पे भी जाके अच्छा करेगा। विद दिस ऑल आई कैन से जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। पिताजी मम्मी को कोई मैसेज देना चाहते हो, दे सकते हो।
हाँ सर, जब लास्ट टाइम जब यहाँ JMDI एकेडमी ज्वाइन करना था तो उससे पहले मम्मी को एक मतलब वीडियो दिखा रहा था आप ही का, उसमें बताया था कि सर ऐसे ऐसे मॉक लेते हैं, ऐसा अच्छा माहौल है वहाँ का। तो एक दिन मम्मी को बोला था कि एक दिन प्रणीत सर के सामने तुम हमको भी बैठा मतलब देखोगी, तो सर आज वो दिन आ गया। चलिए, मैं तुम्हारे माता और पिता को बिल्कुल धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि आप यकीन मानिए, आपके पिताजी का नाम क्या है? मैं मनोज त्रिवेदी। मनोज जी, आप यकीन मानिए आपने सबसे गजब काम किया। आपने सब कुछ छोड़ के अपने बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट किया, इससे बढ़िया दुनिया में कोई काम नहीं। हाँ, दूसरी बात, आपने अपना कर्म किया, अब बच्चे के ऊपर था कि बच्चा क्या करता है। ऐसे बच्चे भी आते हैं जो कि माता पिता की कंडीशन जानते हैं लेकिन फिर भी समझने की कोशिश नहीं करते, लेकिन ये बच्चा उसमें से नहीं था। तो ये बहुत अच्छी बात है और मुझे उम्मीद है कि आगे अच्छा करेगा, आपका भी और हमारा भी नाम रोशन करेगा। जय हिंद, जय भारत, जय माता।